आपको अगर किसी लड़की से फ्लर्ट करना भी है तो आप कर सकते हैं, मुझे बुरा नहीं लगेगा, क्योंकि मैं भूली नहीं हूं कि हमारी शादी एक समझौता है, एक डील। वैसे भी मैं इस घर में कौन सा हमेशा के लिए रहने वाली हूँ। लेकिन सही, जब तक तुम यहाँ हो तुम्हें मेरी बात माननी होगी। माननी होगी मतलब? मैं क्या आपकी हवलदार हूँ जो ये सर करके आपसे सारे हुक्म मानूंगी? अगर तुम मेरी हवलदार होती ना, मैं तुम्हें कब का ऑर्डर दे चुका होता ये दवाई खाने का, और तुम ये दवाई खा चुकी होती। लेकिन तुमने तो कसम खाई है ना मेरी बात ना मानने की। हाँ तो मानू भी क्यों? और वैसे भी आपको क्या फर्क पड़ता है मेरे मानने न मानने से? खैर अब वो छोड़िए, आप ये बताइए कि अगर मैं आपको इतनी बदतमीज बदमिजाज लगती हूँ तो सबके सामने आपने मेरा साथ क्यों दिया? मैंने वही किया जो मुझे सही लगा। लेकिन आपकी बेस्ट फ्रेंड को तो मैं गलत लगती हूँ। उनके हिसाब से तो मैं दुनिया की सबसे बुरी और बदतमीज लड़की हूँ, और आपको मैं सही लगी। और आपने मेरे लिए अपने परिवार के खिलाफ आवाज उठाई। मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही है सही, तुम्हारी किसी सही बात पर मैंने तुम्हारा साथ दिया तो तुम्हें किस बात का बुरा लग रहा है? क्योंकि आपका सही और गलत वक्त के साथ साथ बदलता रहता है। कभी मुझ पर गुस्सा करते हैं और कभी मेरा साथ देते हैं। सही, मैंने तुम पर गुस्सा इसीलिए किया क्योंकि मुझे तुम्हारा अमय से फ्लर्ट करना, उसे हमारे घर में बुलाना गलत लगा, और सुबह तुम्हारा साथ इसलिए दिया क्योंकि काकू ने तुम्हारे हाथ से प्लेट छीनकर तुम्हारे साथ गलत किया था। प्लीज ये सब बातें छोड़ो और ये बताओ कि तुमने सुबह से कुछ खाया है कि नहीं? कैसे खाती? कॉलेज कैंटीन में कुछ भी खाने के लिए पहले से बुक करना पड़ता है, और वैसे भी मुझे बाहर का खाना नहीं पसंद। तो तुमने सुबह से कुछ नहीं खाया? खाई ना हवा, बहुत टेस्टी थी। हाँ, एक्चुअली आज मुझे भी पता चल गया कि खाली पेट पे हवा बहुत टेस्टी लगती है। मतलब आपने भी कुछ नहीं खाया? क्यों? क्योंकि मैं जानता हूं सही कि तुम कितनी जिद्दी हो, और तुमने भी सुबह से कुछ नहीं खाया, इसलिए मेरा भी मन नहीं हुआ खाने का। काश मेरे कॉलेज में आपको समझने के लिए एक अलग से क्लास होती। मुझे समझने के लिए क्लास बाद में ले लेना, अभी फिलहाल डिनर कर लो मेरे साथ ताकि तुम ये दवाई खा सको। इधर आओ, देखने दो कैसा है तुम्हारा बुखार। रहने दीजिए। बैठो। आ करो। बहुत तेज बुखार है तुम्हें, तुम यहीं रुको, मैं हम दोनों के लिए खाना लेकर आता हूँ। फिर तुम ये खाना खाने के बाद दवाई खा लेना और आराम करना। और हाँ, तुम कल रसोई का काम नहीं करोगी, इसके बारे में मैं काकू और सबसे बात कर लूंगा। पहले विराट सर ने मुझे कहा पढ़ाई और काम दोनों को बैलेंस करना है, और अब खुद मुझे रसोई का काम न करने के लिए बोल रहे हैं। लेकिन मैं काम करूंगी, चाहे मुझे कितना भी बुखार क्यों ना हो। अपने हिस्से का काम करके फिर कॉलेज जाऊंगी। आज के बाद मुझे किसी का कोई ताना नहीं सुनना।
हो गई तैयारी? अश्विनी उठे, रसोई में दिखाई नहीं दे रही। आपको नहीं पता? उनके सर में सुबह से पीड़ा, पेन, दर्द हो रहा है, तो वो अपने कमरे से निकली ही नहीं। जब ऐसी चिक चिक करने वाली बहू हो तो सास के सर में दर्द तो होगा ही ना। अगदी बरोबर बोल तो वही नहीं। और इस सही की आवाज सुनिए, जब बोलती है तो ऐसे लगता है मिक्सी चल रही है। उई, उई। अरे उसकी आवाज वॉइस शब्द के सामने तो किसी की आवाज सुनाई नहीं देती। एक बात तो है सोनाली, तूने अपनी बहू को सारा काम बहुत अच्छे से सिखा दिया है। काम कर। मैंने कभी करिश्मा को रसोई के काम से भागते हुए नहीं देखा। हमेशा समय पर आती है, अपना काम पूरा करके जाती है। राव देव वही नहीं, थैंक यू। सई भाभी के इस घर में आने से किसी का फायदा हुआ हो या ना हुआ, पर मेरा तो बहुत हुआ। That is it. कुछ कहा तूने? हाँ, नहीं आई। मैंने क्या कहना है? वही ने थोड़ी सी तारीफ क्या कर दी, चने के झाड़ पे चढ़ गई तू। चुपचाप खड़ी रहे और काम कर। ये ले। वाह सोनाली, ये बात तेरी मुझे बहुत अच्छी लगती है। तूने अपनी बहू को काबू में रखा हुआ है, उस अश्विनी की तरह नहीं जो अपनी बहू की बदतमीजियों और कामचोरी में उसका साथ देती रहती है। और नहीं तो क्या, सच कहूं वही नहीं, पहले तो मुझे करिश्मा में हजारों कमियां लगती थी, लेकिन जब से मैंने सई को देखा है, देवा रे देवा, मुझे तो मेरी बहू हीरा लगती है, हीरा। उस जंगली मुर्गी को काम बोलना मतलब अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मारना है। काम तो कुछ होता नहीं उससे, नाटक करवा लो उससे दुनिया भर का। अरे काम तो तब करेगी ना जब महारानी नीचे उतरेगी। सबसे पहले तो उसको इनविटेशन न्योता बुलावा देना पड़ता है, तब तो उसके पांव नीचे उतरते हैं। देखिए ना, अभी तक आई नहीं है वो। ए, कुठे आहे ती जंगली मुलगी? हाँ, भवानी जी, सई को कल रात से तेज बुखार है, वो आज कुछ काम नहीं कर पाएगी। कुछ नया बताओ ना। हाँ, वैसे कौन सा आकर वो यहाँ पे काम करती है? सारी गलती ना तेरी है। तूने उस घोड़ी जितनी लड़की को छोटी बच्ची बनाकर रखा हुआ है। तू अपने हाथ से खाना खिलाती है उसे, पता नहीं और क्या क्या करती रहती है। बिगाड़ कर रखा है उसे तूने। मैं आपसे वादा करती हूँ, मैं आज से कभी भी अपने हाथ से खाना नहीं खिलाऊंगी। सब पैसे की माया है काकू। सई भाभी के आबा उनके लिए पैसे छोड़ के गए हैं, तब उषा मौसी को लाड़ प्यार तो दिखाना ही पड़ेगा ना। मेरे मन में ना कभी पैसों का ख्याल आया और ना कभी आएगा। सई मेरी बेटी जैसी है, मुझे उसके पैसे से कोई लेना देना नहीं है। मैं तो बस यही चाहती हूँ कि मेरी बेटी की जिंदगी में सिर्फ खुशियां ही खुशियां हो। ये सब एक्टिंग बंद कर, यहाँ ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है। निकल यहाँ से। अगर मैं यहाँ से चली गई तो आप बोलोगी कि मैं कुछ काम नहीं करती, पूरा दिन बैठी रहती हूँ। खबरदार, अगर मेरे सामने मुंह खोला तो निकल। वही नहीं, शांत हुआ। अगर ये काम करने के लिए इतनी उत्सुक, एक्साइटेड, उतावली हो ही रही है, तो दे दीजिए ना इसे पूरे घर की डस्टिंग का काम। वैसे भी पूरा दिन तो कुछ करती नहीं है, यहाँ घूमती रहती है। ये काम कर लेगी तो अपने नौकरों के पैसे भी बच जाएंगे। मस्त मस्त। जा, काम करना है ना तुझे, घर की सफाई कर। आई एम सो सॉरी। वो आज मेरी नींद नहीं खुली और मैं नीचे आने में लेट हो गई। बड़ी मामी, आई एम सो सॉरी। वो पता नहीं आज मेरी नींद कैसे नहीं खुली, वरना मैं तो। पत्र लिखा? बेटा शांत हो जा, कोई देर नहीं हुई है। कितनी परेशान हो रही हो तुम? हाँ, देखा निनाद, ओमकार, इसे कहते हैं अपनी जिम्मेदारियों को समझना, उनकी कद्र करना। मैं अभी आप सभी लोगों के लिए नाश्ता बना कर लेकर आती हूँ। ठीक।
उषा मौसी, आज क्या काम कर रहे हैं जल्दी बता दो। सही, दूर हो जा। वैसे ही तुझे बुखार है, इस धूल मिट्टी में आएगी तो जुकाम भी हो जाएगा। तेरी तबीयत कैसी है? और तू नीचे क्यों आई? दामा जी ने कहा था ना कि आज तू कोई काम नहीं करेगी। बताना सही, तू नीचे क्यों आई? अब वो सब छोड़ो ना, अब मुझे जल्दी से बता दो कि क्या काम करना है, मैं जल्दी काम करके अपना कॉलेज जाऊं। बेटा वो तो मुझे भी नहीं पता, भवानी जी से ही पूछ लो ना कि क्या काम करना है। उषा मौसी, आप ही जाके पूछ लो ना, मैं जाके पूछूंगी तो फिर बिना बात की बहस शुरू हो जाएगी। सही, अगर तुम इस घर के काम की जिम्मेदारी उठा ही रही हो तो थोड़ा तमीज से उठाओ ना प्लीज। कम से कम ये फालतू कमेंट्स तो मत मारो। और अगर तुमने बड़ी मामी से काम का पूछ भी लिया तो तुम छोटी तो नहीं हो जाओगी ना। तुम्हें देखकर तो यही लग रहा है कि तुम यहाँ घर का काम सिर्फ दिखाने के लिए कर रही हो। और अगर तुम घर के काम को सिर्फ काम समझ के करोगी, जिम्मेदारी समझ कर नहीं, तो बेहतर यही होगा कि तुम काम करो ही मत। वैसे भी रसोई के काम में प्यार झलकना चाहिए, गुस्सा और घमंड नहीं। पाखी दीदी, घर में कितने लोग हैं मुझे सलाह देने के लिए। ओमी काका, काकू, बाबा, ये लोग वैसे ही मुझे ज्ञान देते रहते हैं, ये मत बोलो, वो मत बोलो, यहाँ मत जाओ, वहाँ मत जाओ, ये सलीका, वो तरीका। और अब तो करिश्मा भी कभी कभी अपनी विशेष टिप्पणियां दे देती है। लेकिन आज आपने एकदम अलग ही सीख दी है कि सही, काम करने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन क्या आपने ये सीख देने से पहले घर के बड़ों से सलाह मशवरा किया या फिर खुद ही? सही, मैंने ऐसा क्या अलग कह दिया तुमसे जो इस घर के बड़ों ने तुम्हें कभी नहीं कहा? अरे घर के बड़े तो कहते हैं कि रसोई का काम करो, रसोई का काम करो, लेकिन आप कह रही हैं कि काम मत करो। पाखी दीदी, आप मुझे ऐसे उलझा क्यों रही हैं? शायद तुम मेरी बात समझी नहीं। सही, मैंने तुम्हें रसोई का काम करने से मना नहीं किया है। मैंने तो सिर्फ ये कहा है कि तुम इस घर के काम को काम की तरह नहीं, अपनी जिम्मेदारी समझ के करो। लेकिन तुम्हें तो हर बात उल्टा लेने की आदत है। ए जंगली मुर्गी, यहाँ खड़े होकर बातें बनाने से अच्छा है रसोई में जाकर काम कर। हाँ तो काकू, आप ही बता दीजिए मुझे क्या करना है। पिछली बार आपने मुझसे मसाले पिसवाए थे, इस बार क्या करूं? आज भी वही कर लो। पाखी दीदी, मैंने काकू से पूछा ना, तो उन्हें जवाब दे दीजिए। आप बीच में नहीं बोलेंगी तो वही अच्छा है। सही, ये क्या तरीका है अपनी बड़ी भाभी से बात करने का? रहने दो वहीनी, इसकी किचकिच से अच्छा है मैं ही किचन में जाकर काम करती हूँ। सोनाली काकू, आप किचन में जाके काम करेंगी? आपका सीरियल खत्म हो गया क्या? करिश्मा, तुम जरा चुप बैठो वरना सही वहीनी का सारा गुस्सा तुम पे निकलेगा। सही, जबान संभाल कर बोला करो। मैंने ऐसे क्या बोल दिया बाबा? तुझे काम करना है तो कर, नहीं तो जा यहाँ से। सोच के बोलिए काकू, मैं एक बार चली गई ना तो फिर मैं दोबारा नहीं आने वाली रसोई का काम करने, कभी भी। बोलिए, जाऊं? ठीक है, तुझे काम करना है ना तो कर। आज सबके लिए खाना तू बनाएगी। ठीक है, तो बता दीजिए क्या क्या बनाना है। नीना, इस लड़की को बताओ आज लंच में क्या क्या बनाएंगे। भरली वांगी,
कोथिंबीर वडी, शेंगदाण्याची चटणी, आलू की सब्जी, मटर पुलाव और मीठा, कुछ भी। बाबा, आपको बीपी की शिकायत है ना, फिर भी आपको ये सब तला हुआ खाना खाना है? अच्छा, इसका मतलब ये है कि अब हमें अगर कुछ खाना है तो तुमसे इजाजत लेनी पड़ेगी। नहीं बाबा। अरे दादा, अभी तो ये डॉक्टर नहीं बनी है तो ये हाल है। बन जाएगी तो पता नहीं क्या हाल कर देगी। तू है ना जंगली लड़की है और हम शहर टाउन नगर में रहने वाले लोग हैं। तू हमें हेल्थ के बारे में सिखाएगी? डॉक्टर बन जाऊंगी ना, तब भी आप सबका ख्याल ही रखूंगी। और काकू, जंगल के लोग शहर के लोगों से ज्यादा सेहतमंद होते हैं। तुम ठीक कह रही हो सही, परवाह करना बहुत अच्छी बात, लेकिन उस परवाह का क्या फायदा जिसमें बेइज्जती की मिलावट घुली हो। तुमने अभी जो कुछ भी कहा, तुम वही बात निनाद मामा को तमीज से भी कह सकती थी ना। बाकी दीदी, तमीज पर ना हम फिर कभी चर्चा करेंगे। अभी मुझे कॉलेज के लिए बहुत देर हो रही है और मुझे घर के काम भी खत्म करने हैं। काकू, आप ही बता दीजिए कि मुझे क्या क्या करना होगा, क्या क्या बनाऊं खाने में। ठीक है। भाकरवडी, मिसळ भाजी, पिठलं, रोटी, चावल और हाँ, मसूर की दाल। अरे देवा, सही इतना सारा खाना कैसे बनाएगी? इतना खाना तो उसने जिंदगी में भी नहीं बनाया। उसके अब कॉलेज आने का भी टाइम हो गया है। ठीक है, और ये सारा खाना बनाने में किसकी क्या जिम्मेदारी होगी काकू? अब तेरी सास अश्विनी ऊपर कमरे में आराम कर रही है, वरना सास बहू मिलकर ये सारा खाना बना लेती। अब वो तो है नहीं, फिलहाल तुझे अकेले ही बनाना है। हाँ, लेकिन सब्जी काटना, मसाले पीसना, इस सब में तो कोई मेरी मदद करेगा ना? अरे तुझे कहा ना मैंने, अश्विनी की तबीयत खराब है, इसलिए तुझे खुद ही सब कुछ बनाना है। हाँ तो ठीक है काकू, मैं अपने साथ साथ आई के हिस्से का काम भी मैं कर लूंगी, लेकिन बाकी कामों में उसमें तो कोई मेरी मदद करेगा ना? क्यों बाकी दीदी, रसोई का काम करने में हाथ तो बटाना ही चाहिए ना? बताइए ना काकू, कौन क्या क्या करेगा? यही तो चौहान परिवार का नियम है ना कि जब एक बहू खाना बनाती है तो बाकी की बहुओं को उसकी मदद करनी होती है। महाभोज के समय पर करिश्मा ने आइडिया दिया था ना कि मैं मसाला पीसूंगी, क्योंकि तब पाकी दीदी खाना बना रही थी। आज मैं खाना बना रही हूँ और मैं तो आई के हिस्से का भी बना रही हूँ, तो मेरी भी तो कोई मदद करेगा ना? सोनाली काकू को तो खाना नहीं बनाना आता, वो तो रसोई का जरूरी सामान ऑर्डर करती हैं। और आपको तो बैठकर हुक्म चलाने की आदत है। ये क्या बोले जा रही है तू? नहीं नहीं काकू, मेरा मतलब है कि मैंने आपको कभी काम करते हुए नहीं देखा ना। हमेशा सारा खाना आई बनाती है और रसोई का काम भी करती है। अगर आपको काम करना आता तो आप आई की मदद जरूर करते, मैं जानती हूँ। तो बची अब पाकी दीदी और करिश्मा। हम आपस में ही डिसाइड कर लेंगे कि कौन क्या करेगा, कौन सब्जी काटेगा और कौन मसाला पीसेगा। लेकिन डिसाइड कैसे करें कि कौन सब्जी काटेगा? आइडिया, अक्कड़ बक्कड़। अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो, 80-90 पूरे 100 में लगा धागा, चोर निकल के भागा। अरे वाह, डिसाइड हो गया। करिश्मा सब्जियां काटेगी। करिश्मा सब्जियां काटेगी तो बचा ही क्या? मसाले पीसने। मसाले पाकी दीदी पीस देंगी। क्यों पाकी दीदी पीस देंगी ना मसाले? आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक।
स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।